हेलो बच्चों, तो सबसे पहले यार हम लोग इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस का बात किया था। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, रेजोनेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सीखा था। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रेजोनेंस पे एक नजर डाल लेते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे होंगे तो उसे भी ये चीज समझ में आ जाएगा। और ज्यादा डिटेल में यदि रेजोनेंस के बारे में जानना है तो वो यार लास्ट लेक्चर देख ले। तो फिलहाल रेजोनेंस को यार एक एग्जांपल के हेल्प से समझाया था। जैसे मैं बेंजीन की बात करता हूं, बेंजीन में यदि देखा जाए तो इसमें हम नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन आइटम को नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 कार्बन आइटम है, नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आप यदि मैं कार्बन आइटम की बात करूं, बॉन्ड लेंथ की बात करूं, C12 और C23 के बॉन्ड लेंथ की बात करूं, तो बॉन्ड लेंथ देखो यार, यदि 1 2 को देखा जाए ध्यान से तो 1 और 2 के बीच क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। 2 और 3 के बीच देखा जाए तो क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, क्या दोनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, तो डेफिनेटली भाई सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगा। यदि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखा जाए तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है, C सिंगल बॉन्ड C ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड C ग्रेटर देन C ट्रिपल बॉन्ड C, ये होता है। ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टर होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लग रहा होता है। 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड है तो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगेगा, बॉन्ड सबसे ज्यादा छोटा हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है। सिंगल बॉन्ड में एक ही बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड है तो यहाँ अट्रैक्शन थोड़ा और ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ थोड़ा और कम। जहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा वहाँ अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉन्ड शॉर्ट होता चला जाता है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड सबसे शॉर्टर है, C सिंगल बॉन्ड C सबसे ज्यादा है। तो यदि यहाँ पे इसी चीज को अप्लाई किया जाए तो 1 2 और 2 3 बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होना चाहिए, तो 1 2 सिंगल है, 2 3 डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, मतलब ये बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए। ये चीज समझ में आया, चलो यार गुड, ये चीज समझ में आया। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, जो पाया गया, वो ये देखा गया कि यार बेंजीन में हर एक बॉन्ड लेंथ सेम होता है। मतलब यार C12 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 किसी भी बॉन्ड की बात करो, सभी बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होता है बेंजीन में। ये क्या बात हुई भाई, बॉन्ड लेंथ इक्वल कैसे हो सकता है, यहाँ तो सिंगल डबल ऐसा चल रहा है, और सिंगल डबल है तो दोनों का बॉन्ड लेंथ तो इक्वल हो ही नहीं सकता है, बॉन्ड लेंथ यार डिफरेंट होना चाहिए। तो अब बेंजीन में यदि बॉन्ड लेंथ सबका सब सेम है, सभी बॉन्ड लेंथ यदि सेम है, इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर तो नहीं होगा बेंजीन का, समझ रहे हो ना। यदि ये स्ट्रक्चर को हम यदि सही मान ले बेंजीन का, तो ऐसे में तो यार डिफरेंट होना चाहिए सभी बॉन्ड लेंथ, 1 2 का 2 3 का डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, सबका सब बॉन्ड लेंथ सेम है, इसका मतलब बेंजीन का ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से सही नहीं है। तो फिर हम लोग क्या किए, बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर को बनाए। यहाँ पे अब डबल बॉन्ड का जो पोजीशन को है उसको मैंने चेंज कर दिया, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड ले आया। अब यहाँ पे देखो तो 1 2 2 3 1 2 में डबल बॉन्ड आ गया, 2 3 में सिंगल बॉन्ड आ गया। क्या अगेन ये स्ट्रक्चर क्या बेंजीन के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएगा, अगेन आंसर इज नो। क्यों, यहाँ पे 1 2 में डबल बॉन्ड है, 2 3 में सिंगल बॉन्ड है, अगेन 2 3 का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, 1 2 का बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। क्यों, 1 2 में डबल बॉन्ड है, 2 3 में सिंगल बॉन्ड है, समझ रहे हो ये चीज, गुड यार। तो ना ये वाला मॉलिक्यूल बेंजीन के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी, बॉन्ड लेंथ वाला प्रॉपर्टी, कि सभी कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ सेम होना चाहिए। तो ये ना इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो पा रहा है, ना इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो पा रहा है। मतलब बेंजीन का ये दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अभी तो मैं केवल बॉन्ड लेंथ की बात करूं, इस तरह के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, सिंगल स्ट्रक्चर। यदि मैं केवल बेंजीन के इस स्ट्रक्चर की बात करूं, क्या ये बेंजीन के बॉन्ड लेंथ वाले प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। क्या ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। यानी सिंगल स्ट्रक्चर जो है ना वो बेंजीन के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो यदि हमें इस फैक्ट को एक्सप्लेन करना है कि यार बेंजीन में सभी बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं, सभी कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ सेम होता है, तो इसके लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर, ठीक है ना, इस दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर दोनों का प्रॉपर्टीज मिक्स करके हम एक तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तीसरा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। एग्जिस्ट नहीं करेगा वो, जस्ट हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका एग्जिस्टेंस तो नहीं होगा, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं। अब देखो हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 1 के बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। देखिए बेंजीन का ये भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, दोनों में कोई गलती नहीं है, ये भी अपने जगह पे सही, ये भी अपनी जगह पे सही। लेकिन यदि कोई थर्ड बंदा 1 और 2 के बीच सोचेगा भाई एक जगह तो हमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, एक जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो वो थर्ड बंदा क्या करेगा, अब यहाँ पे भी 1 2 3 4 चल रहा है,
अब वो 1 2 के बीच क्या ड्रॉ करेगा, सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करेगा, डबल बॉन्ड ड्रॉ करेगा, क्या ड्रॉ करेगा? यदि इस दोनों स्ट्रक्चर को उसको कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करेगा? तो बड़ा कंफ्यूज, तो ना सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर सकता ना डबल बॉन्ड ड्रॉ कर सकता। सिंगल बॉन्ड ड्रॉ किया तो ये नाराज भाई कि मेरा तो डबल बॉन्ड है, आप सिंगल क्यों ड्रॉ कर दिए? और डबल बॉन्ड ड्रॉ कर देगा तो यार ये नाराज कि यार सिंगल बॉन्ड में हूँ, डबल बॉन्ड क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? तो इसीलिए वो क्या करेगा, यहाँ पे 1 और 2 के बीच ना सिंगल रहने देगा ना इसको डबल रहने देगा। मतलब वो क्या कर देगा, 1 और 2 के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड ले आएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, ना पूरी तरह से सिंगल ना पूरी तरह से डबल, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। समझ रहे हो? इसी तरह से 2 और 3 के बीच देखा जाए, 2 और 3 यहाँ डबल है और यहाँ सिंगल है, तो अब वो थर्ड पर्सन क्या करेगा, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ला देगा। 3 और 4 के बीच में अगेन पार्शियल 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 पार्शियल। समझे? अब यदि सवाल इस वाले स्ट्रक्चर से को देखकर पूछा जाए कि कार्बन कार्बन का जब बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा, क्या होगा, यहां से क्या देख के बोला जा सकता है? तो 1 और 2 के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड, 3 4 के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड, सभी के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है। मतलब यहां से देखकर बोला जा सकता है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ सब सेम होगा। अब वो सिंगल के बराबर और डबल के बराबर तो नहीं होगा, ना सिंगल के बराबर होगा ना डबल के बराबर होगा। कहां किसके बराबर होगा? वो सिंगल और डबल के बीच की बॉन्ड लेंथ के बराबर होगा। तो इस तरह से यहां पे जो बॉन्ड लेंथ है तुम यहां से देख सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो कि सभी कार्बन कार्बन के जो बीच का बॉन्ड लेंथ है वो सेम होगा। ये चीज यहां से एक्सप्लेन हो पा रहा है, लेकिन इस दोनों में तुम किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से, और ये स्ट्रक्चर तो हाइपोथेटिकल, ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं भाई। हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड का तो कोई मतलब ही नहीं होता केमिस्ट्री में। ये तो जस्ट हम अपने कन्वीनियंस के लिए बना दिए कि भाई हम फैक्ट को एक्सप्लेन कर पाए, उसके लिए जस्ट हम बना दिए। तो यही चीज है रेजोनेंस। रेजोनेंस का कब होता है और कहां होता है? तो देखो, यदि कोई मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में एक सिंगल स्ट्रक्चर कैपेबल नहीं है, ध्यान से सुनना, कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ता है उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। और वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलकर जब किसी मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कह देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और उस डिफरेंट स्ट्रक्चर को आपस में मर्ज करके कंबाइन करके हम लोग एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसी रेजोनेंस हाइब्रिड के द्वारा उस मॉलिक्यूल का सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो हम बना रहे हैं, ये पूरी तरह से एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब ये एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन हम जस्ट ये इसलिए बना रहे हैं ताकि इसके हेल्प से हम बाकी प्रॉपर्टीज को मॉलिक्यूल का एक्सप्लेन कर पाए। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग कैसे बनाते हैं? ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो डिफरेंट फॉर्म्स है ना, जो कि सब मिलकर जो किसी एक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है। जैसे बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन का ना ये स्ट्रक्चर सही है पूरी तरह से, ना ये स्ट्रक्चर सही है। हाँ, लेकिन बेंजीन के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है तो ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा। और मिला दे तो ये मिलकर क्या बना देता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका नाम भी देखो यार, हाइब्रिड आ गया। हाइब्रिड का मतलब क्या? उसमें सबका प्रॉपर्टीज आ गया, फर्स्ट का भी प्रॉपर्टीज आ गया, सेकंड का भी प्रॉपर्टीज आ गया, इसलिए तो उसका नाम रखा गया हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्यों? रेजोनेंस के कारण। और देखो, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सब क्या कहलाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये सब कहलाता है। यानी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो डिफरेंट फॉर्म्स है जिसके हेल्प से रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जा रहा है, वो डिफरेंट फॉर्म्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये जो फेनोमेना है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने का, इस फेनोमेना को ही हम लोग कह देते हैं रेजोनेंस। अब क्लियर है रेजोनेंस? तो रेजोनेंस की बात हम कहां करेंगे? जहां पे किसी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंगल स्ट्रक्चर कैपेबल नहीं है। यदि हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ रहा है किसी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तब हम रेजोनेंस की बात करेंगे। समझ में आया? तो यही था यार रेजोनेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। और अब रेजोनेंस कहाँ होता है नहीं होता, तो इसके बारे में बताए थे आप लोगों को लास्ट क्लास में कि रेजोनेंस के लिए कंडीशन होता है कॉन्जुगेशन, यानी कॉन्जुगेशन सिस्टम में प्रेजेंट होना जरूरी है। कॉन्जुगेशन का मतलब प्लस चार्ज सिंगल डबल, माइनस चार्ज सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम हम आप लोग को लास्ट क्लास में बताए थे कि यार ये सिस्टम आपको दिख कहीं जाए तो आप समझ जाना वहाँ रेजोनेंस प्रेजेंट है। उसके बाद यदि रेजोनेंस प्रेजेंट है तो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है, तो ये सब चीज तो सीख गया था। तो आज हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलो यार आगे हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। चलो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? हाउ टू ड्रॉ। अब देखो यार, इसका आपको और बेसिक और डिटेल्स में यदि आपको ये चीज स्टडी करना है तो आप लोग लास्ट लेक्चर में चले जाओ GOC 5 पे, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ऑलरेडी ये हम तरीका स्टेप्स बता दिए थे और साथ ही साथ ये भी बताए थे कि यार कहाँ रेजोनेंस हो रहा है और कहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये भी चीज़ हम बताए थे।
जैसे यही मॉलिक्यूल हमारे पास है, पहले तो ये चेक करना है आपको कि यहाँ रेजोनेंस प्रेजेंट है या नहीं, और यदि रेजोनेंस प्रेजेंट है तो आपको ये बताना है कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा और कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ये भी बताना है। चेक करते हैं यार यहाँ पे सबसे पहले यार प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल और वैकेंट ऑर्बिट है। ये सब चीज यदि कहीं दिख जाए तो उसे आपको पढ़ना है डबल। उसे क्या पढ़ना है? डबल। जस्ट पढ़ना है डबल। प्लस चार्ज दिख गया, इसको क्या पढ़ना है? डबल। पढ़ना है डबल। अब रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कैसे चेक करेंगे? तो जस्ट यार अल्टरनेट पोजीशन पे यदि डबल डबल रिपीट कर जाए ना तो समझ जाना वहाँ रेजोनेंस हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है समझना। प्लस चार्ज को क्या पढ़ना है? डबल। डबल के बाद फिर क्या दिख रहा है? सिंगल। फिर क्या दिख रहा है? डबल। डबल बॉन्ड को डबल ही पढ़ना है, फिर सिंगल, फिर डबल। मतलब प्लस चार्ज को हमने डबल पढ़ा, फिर सिंगल बॉन्ड दिखा, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल 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 अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहा है। डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल का अल्टरनेट पोजीशन पे डबल रिपीट हो रहा है ना। तो ऐसे में समझ जाना कि यार यहाँ रेजोनेंस। अब बात आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले से जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको तोड़ना है और न्यू बॉन्ड बनाना है। क्या बोलो? पहले से जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको तोड़ना है और न्यू बॉन्ड बनाना है। कैसे बनाते हैं यार? चेक करते हैं। इस बॉन्ड को तोड़ दो। हमेशा बॉन्ड को किस तरह से तोड़ना? इस तरह से तोड़ना है कि ऑपोजिट चार्जेस अगल बगल होना चाहिए। यदि यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस चार्ज होना चाहिए। इसलिए इस बॉन्ड को जब तोड़ते हैं तो एरो कुछ इस डायरेक्शन में करते हैं। एरो जिधर जा रहा है मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, निगेटिव चार्ज जा रहा है। तो यहाँ पे एरो को मैंने ऐसे ब्रेक किया ना, इसका मतलब एरो इधर जा रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब पॉजिटिव यहाँ आया, निगेटिव आया, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। यदि अगल बगल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दिख गया तो उसको आप डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, मतलब बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। प्लस माइनस चार्ज हटा के यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस हटाओ, बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। मतलब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। देखो ये स्ट्रक्चर कैसे बना। बॉन्ड को तोड़े, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस कन्वर्ट हो गया बॉन्ड में और ये प्लस चार्ज रह गया जैसा कि यहाँ तुम्हें दिख रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देखो यार बनेगा अभी, और ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसे? अब नेक्स्ट हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो देखो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है इस कार्बन पे? क्योंकि यहाँ पे बगल में प्लस है तो उसके बगल में यार माइनस आना चाहिए। ये ध्यान रखना है तुम लोग को। तो इस तरह से तो जैसे बॉन्ड को माइनस प्लस यहाँ पर प्लस है यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल का 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ है। एक ये वाला तो खुद, एक ये और एक ये, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। किस तरह से ड्रॉ किया यार देख लो, समझ लो। समझ में आ रहा है? उम्मीद है यार समझ में आ रहा होगा। चलिए यार नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अब से यार तुम लोग को ट्राई करना है, कोशिश करना है खुद से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का। अब ये तो यार मैं बता दिया बाय द वे, तुम्हें जितना भी सब स्ट्रक्चर दिया जाए ना पहले वीडियो को पॉज करना फिर खुद से ट्राई करना है। ओके ना? हाँ चलो नेक्स्ट। ये स्ट्रक्चर है। पहले वीडियो पॉज करो यार, खुद से तुम लोग पहले दिमाग लगाओ और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो देखो यार मैं कर देता हूँ इसको। पहले तो यार बॉन्ड को ब्रेक करना है, ब्रेक करके एक साइड प्लस और एक साइड माइनस। तो यार यहाँ पे तो सोचना ही नहीं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस तो ये माइनस ये प्लस क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो ये हो गया बॉन्ड में कन्वर्ट और ये प्लस चार्ज यहाँ पे रह जाएगा। देख लो ये कैसे बना रहे हैं। बॉन्ड को ब्रेक किए, एरो उधर जाएगा जहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है तो माइनस चार्ज इधर गया, प्लस इधर, तो माइनस प्लस बॉन्ड बना लिया, ये प्लस चार्ज रह गया। यहाँ तक क्लियर? अच्छा रेजोनेंस है या नहीं कैसे चेक करेंगे? हाँ वो तो यार बड़ा ही सिंपल है। प्लस चार्ज को क्या पढ़ना है? डबल पढ़ो, डबल सिंगल डबल सिंगल फिर डबल। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है मतलब रेजोनेंस प्रेजेंट है। सोचना ही नहीं यार फिर तो। चलो यार यहाँ पे तो समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं बनेगा तो चेक करते हैं यार। अब अगेन से इस बॉन्ड को तोड़ो, इस माइनस चार्ज यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे, ये माइनस चार्ज इस प्लस के साथ फिर से बॉन्ड बना लेगा, मतलब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। बोलो यार। अच्छा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो डिफरेंट है कि सेम बन रहा है? देखो बाकियों से डिफरेंट बन रहा है। प्लस चार्ज एक यहाँ पे आया, दूसरे में यहाँ पे आया, तीसरे में यहाँ पे आया। अब चौथा यार तुम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मत बना देना। अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ क्या चौथा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? अब पता चले यार तुम लोग फिर से होशियारी दिखाने लगे और ये बॉन्ड को इधर से ब्रेक करके यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस डाल दिया। तो यदि ऐसा करोगे यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस तो ये बॉन्ड और यहाँ पे प्लस जो कि इसी के सेम हो जाएगा। तो इसीलिए अब चौथा स्ट्रक्चर आप लोग बनाओगे नहीं, ठीक है ना? अब यही 3 स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, 1 2 3। दैट्स इट। क्लियर है ना? चलो यार अच्छी बात है, यदि समझ में आ रहा है तो एक दो और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं।
इसका जरा यार ड्रॉ करो खुद से वीडियो पॉज करके, और ये भी बताना है कि कितने डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये भी बताना है। चलो देखो इधर, सबसे पहले यार इस बॉन्ड को ब्रेक कर, देखिए प्लस के बगल में माइनस, इसीलिए हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो इधर एरो इधर डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस ले जाना है और यहाँ पे प्लस ले जाना है, ठीक है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर तो यार ये बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे एक ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा अपनी जगह पे। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, क्या इसके बाद भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, बना के चेक कर लेते हैं यार। यदि बाकियों से डिफरेंट बना तो यार ठीक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, सेम बन गया तो बोलेंगे नहीं होगा, चेक करते हैं। सॉरी, एरो किधर जाएगा, इधर जाएगा। यदि इधर एरो कर दे तो चेक करो, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से रह जाएगा। अब बताओ ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बाकी तीनों से डिफरेंट है या नहीं? बिल्कुल है यार, है। इसमें प्लस चार्ज यहाँ पे आ रहा था, इसमें यहाँ पे आ रहा था, इसमें यहाँ पे आ रहा था, इस वाले पे प्लस चार्ज तो कहीं आया ही नहीं, तो एक ये भी हो जाएगा यार। चलो इसके बाद और भी क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, चेक करो। अब बॉन्ड को फिर से यहाँ पे ब्रेक करो, जैसे ही ब्रेक करोगे तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बॉन्ड ऐसा आ जाएगा। चलिए अब चेक करो क्या ये बाकियों से डिफरेंट है या नहीं है, तो यस यार ऑफ कोर्स ये बाकियों से डिफरेंट है। अब इसके बाद यदि फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हो, तोड़ते हो इसको, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे जैसे ही प्लस आएगा वो इसके सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब इसके अलावा कोई और न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इसके टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना? चलिए आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो यार फिर से आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देखें, तब अच्छे से समझ में आ जाएगी, उम्मीद है। चलो यार अब नेक्स्ट पे आते हैं, चौथा नंबर आ जाएगा ना। अब पॉजिटिव चार्ज, अब एक जगह नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। देखो यार नेगेटिव चार्ज के साथ भी कुछ डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल यार वही तरीका, वही स्टेप वही करते हैं, बस नेगेटिव चार्ज के बगल में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे तो अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग ये डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये डबल हेडेड एरो जो होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है कि वो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये माइनस इस बॉन्ड को तोड़ दो यार, इधर माइनस इधर प्लस, जहाँ पे प्लस आएगा उसके साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा। पता चला यार तुमने डबल बॉन्ड ऐसा बना दिया और यहाँ पे कुछ रहने दिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। एरो हम इधर डाले ना, एरो इधर डाले मतलब यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे प्लस आ रहा है, और ये प्लस इस माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज एज इट इज रह जाएगा, समझे। फिर जब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, माइनस चार्ज यहाँ पे आ चुका ऑलरेडी, ऐसा। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, और ये प्लस इस माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे माइनस चार्ज रह जाएगा, समझे। तो इस तरह से आप देख लो, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। समझ में आ रहा है ना किस तरह से माइनस चार्ज के साथ रेजोनेंस बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो यार उम्मीद है यार ये सब चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस चार्ज हो माइनस चार्ज हो, बिल्कुल सेम तरीके से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। लास्ट क्लास में भी माइनस चार्ज के साथ बताए थे किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो यार एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो अब थोड़ा हम डिफरेंट लोन पेयर के साथ रेजोनेंस किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 में से 3 तो बॉन्डिंग में चला गया, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया। अब यहाँ पे रेजोनेंस किस तरह से करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार तुम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुम लोग को याद होगा, यदि याद नहीं है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। थोड़ा सा यार यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा उसका। जैसे मान लो आपके पास NH3 मॉलिक्यूल है, H+ इसके सामने आ जा, होता क्या है, क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन अभी क्या दिख रहा है, न्यूट्रल दिख रहा है। जैसे ही लोन पेयर इस H+ को मिल जाता है तो प्लस चार्ज को कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो वो न्यूट्रल हो जाता है। प्लस चार्ज को 1 इलेक्ट्रॉन नहीं मैं बोल रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन। यदि प्लस चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका मतलब वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे यदि NH3 इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो देखो NH3 H को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो H तो हो गया न्यूट्रल। और देखा जाए तो पहले से तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन था ना जुड़ा हुआ, तो 1 हाइड्रोजन इसके साथ और बाकी 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो ये H+ तो न्यूट्रल हो गया, बाकी NH बॉन्ड जो था न्यूट्रल था। अब बात आता है इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा। देखो भाई जो देने वाला होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो दिया डोनेट किया उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पहले था न्यूट्रल एटम यदि कभी लोन पेयर दे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये NH4+ बन गया।
समझ में आया NH4 प्लस कैसे बना। सिमिलरली एक और एग्जांपल, इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है H3O प्लस का फॉर्मेशन। अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। ऑक्सीजन पहले था न्यूट्रल, जैसे ही अपना एक ही पेयर देगा H प्लस को, एक ही प्लस यदि देता है तो इस तरह से H3O बन जाएगा। H प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे जो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में जा रहा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर दे रहा था। ठीक है, तो अब यही चीज़ थोड़ा यहाँ पे अप्लाई होता है। जैसे मान लो यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, अब होगा क्या समझना, हमेशा यार जैसे प्लस चार्ज यदि कहीं है तो उसके बगल में कौन सा चार्ज आना चाहिए, माइनस चार्ज। यदि कहीं माइनस चार्ज है तो उसके बगल में कौन सा चार्ज आना चाहिए, प्लस चार्ज आना चाहिए। इसी तरह से यदि लोन पेयर है तो लोन पेयर के बगल में ऑलवेज प्लस चार्ज आना चाहिए। क्यों, प्लस चार्ज आएगा तभी तो लोन पेयर उसको इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रलाइज कर देगा। H प्लस आया, लोन पेयर देके इस H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसलिए कभी भी लोन पेयर कहीं है तो उसके बगल में आपको कौन सा चार्ज लाना है, प्लस चार्ज लाना है। तो यहाँ पे देखना, यदि यहाँ पे लोन पेयर तो इसके बगल में प्लस चार्ज आना है, प्लस चार्ज आना है तो बॉन्ड को कुछ ऐसा ब्रेक करेंगे। ऐसा ब्रेक करने का मतलब कार्बन के ऊपर माइनस आ रहा है, इसके ऊपर प्लस आ रहा है, और ये जैसे ही प्लस चार्ज आएगा ये नाइट्रोजन इसको कोऑर्डिनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन। समझे, तो वो कोऑर्डिनेट तो करेगा वहाँ पे, यहाँ पे एक्चुअली में बॉन्ड बन जाएगा। देखो जैसे ये इसको कोऑर्डिनेट करता है तो नाइट्रोजन और H के बीच में बॉन्ड बन जाता है ना, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट करेगा तो यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे भी यार सेम वही चीज़ हो रहा है। देखना अब स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH2 के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। क्यों माइनस चार्ज आ गया समझ लो, और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। लेकिन जैसे ही प्लस आया ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देख के, देखो ध्यान से सुनना, प्लस चार्ज आया, लेकिन जैसे ही प्लस चार्ज आया नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रलाइज बना दिया। देखो प्लस चार्ज यदि किसी के पास है, लोन पेयर मिला उसे तो वो न्यूट्रल हो गया। कहने का मतलब यार देखो मैं पहले थोड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ, देखना यार समझना ध्यान से। यहाँ पे बॉन्ड को तोड़े तो माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन का लोन पेयर जब इसको देगा प्लस चार्ज को तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल। ये तो न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे बॉन्ड भी बन गया। क्यों, जब लोन पेयर देगा इसको तो इसके बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाएगा ना, तो बॉन्ड तो बन गया। CH जो था वो न्यूट्रल भी हो गया, लेकिन ये नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, न्यूट्रल आइटम यदि इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा तो पॉजिटिव आता है ना। देखो नाइट्रोजन दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ पे नाइट्रोजन दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। तो इस तरह से इसका जो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देख लो यार किस तरह से बनाए हैं। तो लोन पेयर यदि कहीं भी आए तो आपको यही फंडा आपको अपनाना है, समझ रहे हो ना। तो हार्ड तो नहीं लग रहा, हाँ यार। चलो आगे बढ़ते हैं, अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो जैसे ये एग्जांपल है, ओके। यहाँ पे दो लोन पेयर होगा ऑक्सीजन के पास। देखो 2 लोन पेयर है लेकिन काम का यार एक ही है इसका। अब होगा क्या यार, अगेन सेम वे में यार बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ लोन पेयर है तो बगल में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, और इधर फिर क्या आ जाएगा, बॉन्ड को तोड़ के माइनस चार्ज। उधर माइनस चार्ज आ गया, इधर प्लस चार्ज। जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। देखो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, लेकिन जो डायरेक्शन होता है ना वो डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स बॉन्ड दिखाया जाता है। यहाँ पे भी देखो जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स बॉन्ड दिखाया जाता है। दे रहा है इस पॉजिटिव चार्ज को, लेकिन डायरेक्शन ऑलवेज यहाँ पे आता है, बॉन्ड की ओर डायरेक्शन आता है। ठीक है, चलो ये सब तो कन्वेंशन है, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो अब देखो यार यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस आया, ये माइनस तो इसके ऊपर रह गया। यहाँ पे CHOH, क्लियर है यहाँ तक। अब ऑक्सीजन जैसे इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो देखो यहाँ पे प्लस चार्ज आया था, लेकिन वो क्या हो गया, न्यूट्रल। और ये ऑक्सीजन जैसे दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये स्ट्रक्चर किस तरह। यहाँ पे H कम ज़्यादा कैसे हो गया, अच्छा यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा ना, डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है डबल बॉन्ड क्यों आया, यहाँ पे प्लस चार्ज आया था, प्लस चार्ज को लोन पेयर जैसे मिला वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए बॉन्ड में यहाँ बॉन्ड कन्वर्ट तो हो गया और ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना यार तुम लोग। चलो यार नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे CH2 और यहाँ पे प्लस चार्ज है, CH2 पे चार्ज क्या है, प्लस चार्ज है। इसका हमें डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे इसका डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, कैसे इसका डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, जरा सोचना है आप लोगों को। मैं बता देता हूँ, वीडियो पॉज करके यार पहले खुद से ट्राई करना। फंडा जो कॉन्सेप्ट है वही लगाना है जो आप लोग को इससे पहले बताएं।
चलो देखो, सबसे पहले प्लस चार्ज है तो ध्यान में एक ही चीज़ है, प्लस चार्ज है उसके बगल में कौन सा चार्ज आना चाहिए, माइनस चार्ज आना चाहिए। माइनस चार्ज आना चाहिए मतलब बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक करोगे, इधर पे माइनस आएगा, इधर पे प्लस आएगा। देख लो अब यहाँ पे आएगा आपका प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस, ये माइनस इस CH2 के साथ बॉन्ड बना देगा। पहला स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं आया, चेक करो यार। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड को तोड़े तो माइनस इधर प्लस यहाँ क्यों डाले, समझ में आया ना, क्योंकि ऊपर प्लस था, प्लस के बगल में माइनस आना चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आया। अब फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, बॉन्ड को फिर से ब्रेक करेंगे और इधर से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, मतलब माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, जैसे माइनस यहाँ प्लस यहाँ, तो बॉन्ड देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी CH2 एज इट इज रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। यहाँ फिर से यार बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करो, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे CH2। फिर से यार नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला जरा चेक करो। अब यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करो, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और जैसे ही ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये ऐसा यहाँ पे देखो यार बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे CH2 और CH2 पे प्लस चार्ज दोबारा आ जाएगा। अब मुझे बताओ टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना, चेक करो और बताओ कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। 1 2 3 4 5 टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या इसमें से कोई सेम वाले तो नहीं है, कोई तो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, चेक करो यार। प्लस चार्ज इसमें तो यहाँ पे सब डिफरेंट, पहला और लास्ट वाला सेम है या डिफरेंट है, चेक कर लो। प्लस चार्ज CH2 के ऊपर, प्लस चार्ज CH2 के ऊपर, ये तो सही है, लेकिन दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन देखना, यहाँ से अल्टरनेट चल रहा है, इसमें चेक करो तो यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड था लेकिन ये सिंगल हो चुका है, और अल्टरनेट पोजीशन में इसमें डबल बॉन्ड आ चुका है। इसका डबल बॉन्ड का पोजीशन, इसका डबल बॉन्ड का पोजीशन अल्टरनेट है, मतलब ये दोनों भी आपस में डिफरेंट है, इसलिए टोटल कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। समझ में आया, क्लियर है? चलिए यदि अच्छे से समझ में आया हो तो यार अगला क्वेश्चन फिर से एक बार करके बता दो यार तुम लोग। यहाँ पे अब आपको मैं NH माइनस दे दिया, NH2 माइनस नहीं है, NH माइनस है, ठीक है ना, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है। अब आपको खुद से अब कितना इलेक्ट्रॉन पेयर होगा नहीं होगा उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाय द वे चलो मैं बता ही देता हूँ। नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज का मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और एक पेयर और एक्स्ट्रा रहेगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होना है नाइट्रोजन के पास। देखो NH के ऊपर माइनस चार्ज देते हैं तो माइनस चार्ज का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक लोन पेयर का नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर वाला और एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यदि है इसका मतलब इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि कहीं भी नेगेटिव चार्ज है मतलब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, वो अंडरस्टूड है वहाँ पे। तो नेगेटिव चार्ज के साथ 2 इलेक्ट्रॉन दिखाते नहीं है, बट वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर में हम लोग को दिखाना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम भी यहाँ पे दिखलाते नहीं है NH पे माइनस। अब इसका डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो यार देखो कॉन्सेप्ट वही है, माइनस चार्ज है तो जस्ट उसके बगल में कौन सा चार्ज आना चाहिए इसी के बारे में आपको सोचना है। यानी यदि यहाँ पे माइनस चार्ज है तो इसके बगल में कौन सा चार्ज आना चाहिए, यहाँ पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, प्लस चार्ज आना चाहिए, फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। समझ रहे हो? चलो तो यहाँ पे ऐसा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, तो NH के बीच में डबल बॉन्ड। समझ में आ गया? यदि ये स्ट्रक्चर यदि बन गया तुमसे तो समझो आगे का भी स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखो यार आगे दिमाग ही नहीं लगाना, जस्ट बॉन्ड को ब्रेक करो, इधर प्लस माइनस। अब आपको आगे बढ़ते ही चले जाना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, फिर यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ो, फिर से यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करो इस तरह से, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे NH और NH के बाद वापस में इसके पास माइनस आ जाएगा। बताओ यार समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है या कॉन्सेप्ट? चेक करो खुद से, यदि नहीं बना था तो एक बार मेरा सॉल्यूशन देखने के बाद फिर से ट्राई करना, 2 बार ट्राई करना, तब जाकर यार सीख जाओगे अच्छे से किस तरह से स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये तो हो गया यार। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन यार फिर से खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, काम का एक ही लोन पेयर है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। खुद से ट्राई करो यार, वीडियो पॉज करके तुम लोग। चलिए यार मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो इसका बगल वाला आइटम ये हो गया, इसके ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए, बस इसी के बारे में सोचना है। तो ये लोन पेयर है तो लोन पेयर के बगल में कौन सा चार्ज आना चाहिए, प्लस चार्ज आना चाहिए। ऑलरेडी यार बहुत बार बता चुके, प्लस चार्ज आना चाहिए मतलब यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस। जैसे ही प्लस चार्ज आएगा उसके बगल में ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस प्लस चार्ज को दे देगा,
जरा देखो, यदि ऑक्सीजन अपना दे दिया तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, और ऑक्सीजन था न्यूट्रल, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे यार, ऊपर जाके देख लो कैसे बताए थे। अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो अभी हम लोन पेयर वाला बताए थे रेजोनेंस किस तरह से करता है, जाके वहाँ पे देख लो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो यार माइनस चार्ज है तो आप इसके बगल में प्लस चार्ज, एक जगह माइनस चार्ज आ गया उसके बगल में आपको प्लस चार्ज ही डालना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड OH प्लस, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे माइनस प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आ रहा समझ लो यार, देख लो ऑक्सीजन न्यूट्रल था, लोन पेयर अपना दिया, डोनेट किया, इसलिए प्लस चार्ज आ रहा है। फिर यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके ऊपर देखो यार, अब जैसे ही हम ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर पहले से प्लस था और बॉन्ड को ब्रेक करने से माइनस चार्ज आ गया। जरा समझना, ऑक्सीजन के ऊपर था प्लस चार्ज, बॉन्ड को ब्रेक किया तो इसके ऊपर माइनस, अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस भी, ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस भी, क्या हो गया, एक ही आइटम के ऊपर प्लस माइनस सब ध्वस्त कर दिया, मतलब सब न्यूट्रलाइज हो गया। तो इसलिए ये वाला जो ऑक्सीजन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे माइनस इसके ऊपर गया तो प्लस इसके ऊपर गया ना, ये प्लस इस माइनस के बगल वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ OH जो है ना वो न्यूट्रल बन जाएगा वापस। मतलब देखने में लग रहा है यार फर्स्ट लास्ट सेम है, लेकिन लास्ट नहीं है, सेम नहीं है, ये अल्टरनेट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड दोनों स्ट्रक्चर में। इसीलिए अगेन यहाँ पे भी काउंट करोगे तो कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया, चेक कर लो, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनेगा। समझ में आया? तो यार उम्मीद है यार आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, फ्री रेडिकल यदि रहा तो ऐसे में हम लोग किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यार बहुत ही सिंपल है, कुछ नया नहीं है। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 फ्री रेडिकल। तो देखो यार फ्री रेडिकल है ना, बस आपको बॉन्ड को तोड़ना है और फ्री रेडिकल के फॉर्म में ही तोड़ना है। मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इधर भी फ्री रेडिकल, इधर भी फ्री रेडिकल, और फिर 2 फ्री रेडिकल यदि अगल बगल दिख गया तो उसे बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे यदि बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इधर भी फ्री रेडिकल आएगा, इधर भी फ्री रेडिकल आएगा, एक डॉट इधर एक डॉट इधर, ये डॉट इस डॉट के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, ये फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेगा और ये फ्री रेडिकल बच जाएगा। दैट्स इट, बाकी कुछ नया नहीं करना है आपको। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, 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 CH2 फ्री रेडिकल। जैसे मान लो यहाँ आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो दिमाग ज़्यादा कुछ नहीं लगाना, यहाँ पे आपको यार बस बॉन्ड को तोड़ो, इधर भी डॉट इधर भी डॉट, ये डॉट इस डॉट के साथ फिर बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, यार कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5, सिंगल फिर डबल CH फिर CH2 फिर ये था ना। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये जैसे ब्रेक होगा तो अब बॉन्ड देखो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, बाकी आज फिर इसका अगला स्ट्रक्चर जब बनाना होगा तो फिर से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे डॉट यहाँ पे डॉट, तो देखो ये डॉट तो रह जाएगा, लेकिन ये डॉट जो वो इस डॉट के साथ बॉन्ड बना लेगा, CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CH और लास्ट में डबल बॉन्ड CH2 बन चुका है। तो इस तरह से यदि फ्री रेडिकल रहा तो यार बॉन्ड इस तरह से आपको ब्रेक करके रेजोनेंस करते चले जाना है। समझ में आया? चेक कर लेना यार पहले रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल को भी क्या बोलते हैं, डबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डबल। तो डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो डबल सिंगल डबल। यदि चेक करना है रेजोनेंस कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल बना दिए हैं एक्चुअली में। जैसे डबल डबल ये फ्री रेडिकल है, क्या ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस में है? चेक करो, तो इसको डबल पढ़ो, सिंगल फिर डबल सिंगल डबल, अगेन ये रेजोनेंस में। अब तो यार दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यार यहाँ पे चेक करो रेजोनेंस में है या नहीं है फ्री रेडिकल, तो इसको डबल पढ़ो, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में है। इधर से भी जा सकते थे हम लोग, डबल सिंगल डबल, ये इधर भी रेजोनेंस में, ये इधर भी रेजोनेंस में। ये फ्री रेडिकल को बल्ले बल्ले उधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस एंजॉय कर रहा है, खूब सारा रेजोनेंस एंजॉय कर रहा है, समझे ना। और आगे हम पढ़ेंगे कि यार जहाँ ज़्यादा रेजोनेंस होता है ना उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होता है, जहाँ जितना रेजोनेंस वहाँ उतना स्टेबिलिटी होता है।
ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी में हम लोग आगे चलकर जानेंगे। अभी हम लोग को नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है ना, ये अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये वाला पार्ट हो गया अपना यहाँ पे फिनिश। अब अपने को जो नेक्स्ट पढ़ना है ना वो ये कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। मतलब अभी इतना सारे एक एक मॉलिक्यूल का हम लोग कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब यदि उतने डिफरेंट सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो उसमें से कौन सा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल है उस मॉलिक्यूल का, और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कम है, मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच, वो हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो उसी को अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखने वाले हैं। ओके, समझ रहे हो ना। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ओर। हेडिंग पहले अब डाल लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब आपको डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया गया है, और उस डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बीच स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा ये बताना है। यार कुछ रूल्स है, उस रूल्स को मैं यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिख देता हूँ, आपको उसी रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला रूल देखो क्या है, पहला रूल है मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जहां ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। कंडीशन यहां पे एक है, प्रोवाइडेड दैट ऑक्टेट रूल इज फॉलोड। ऑक्टेट रूल इज फॉलोड। कंडीशन क्या है, ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। मतलब ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखते हुए आपको बस ये देखना है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ ज्यादा है। यदि नंबर ऑफ कोवेलेंट कहीं ज्यादा तो वो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आग बंद करके एकदम सबसे पहला आपको क्या देखना, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करना मॉलिक्यूल में। जहां नंबर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल बॉन्ड ज्यादा निकल गया वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ये पहला। और जो मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ ना, आपको जब भी स्टेबिलिटी चेक करना होगा ना तो आप इसी सीक्वेंस में इसी ऑर्डर में चेक करोगे। मतलब सबसे पहला पॉइंट आप ये चेक करोगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड आपको चेक करना है न्यूट्रल स्पीसीज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स is more stable than charged species। सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, यदि कोई एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और कोई दूसरा चार्ज स्पीसीज है तो न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा चार्ज से। थर्ड, नेगेटिव चार्ज फेवर्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम एंड नेगेटिव चार्ज कहाँ फेवर करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे, एंड पॉजिटिव चार्ज फेवर्स ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। समझ में आ ही रहा होगा यार, इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, इतना इंग्लिश तो तुम लोग को समझ में आता ही होगा। इसके बाद ये थर्ड पॉइंट देखो, ये ऑर्डर याद रखना, सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में आपको रूल्स को लगाना है, अप्लाई करना है। पहले आपको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा न्यूट्रल और चार्ज स्पीसीज का कॉन्सेप्ट लगाओगे, फिर तीसरा नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे ज़्यादा फेवर करता है, पॉजिटिव चार्ज है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे ज़्यादा फेवर करता है। फोर्थ है डिस्टेंस बिटवीन लाइक चार्जेज शुड बी मोर एंड distance between unlike charges should be less। देख लो यार, ये रूल्स है, ये रूल्स आपको ध्यान में रखना ऑर्डर वाइज, ठीक है ना। ये 4 रूल्स है जो आपको ध्यान में रखना है जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी देखना है। पहला नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड चेक करना है, दूसरा न्यूट्रल स्पीसीज मोर स्टेबल होता है देन चार्ज स्पीसीज, थर्ड रूल है नेगेटिव चार्ज फेवर्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, पॉजिटिव चार्ज फेवर्स ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। फोर्थ है डिस्टेंस बिटवीन लाइक चार्जेस शुड बी मोर। मतलब क्या है, लाइक चार्जेस का मतलब यदि 2 प्लस चार्ज है ना तो वो पास नहीं होना चाहिए, प्लस यदि चार्ज है ना तो वो जितना दूर हो उतना अच्छा है। और डिस्टेंस बिटवीन अनलाइक चार्जेस शुड बी लेस। मतलब क्या, यदि अनलाइक चार्ज है, लाइक एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो जितना पास हो उतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। और यदि प्लस माइनस दूर है तो वो कम स्टेबल, प्लस माइनस पास है तो ज़्यादा स्टेबल। लेकिन अनलाइक यदि लाइक चार्जेज हुआ प्लस तो उसको दूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फोर्थ रूल है। अब इसी को अप्लाई करना है आपको यार। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है।
चलिए तो देखो यार एक सवाल है यहाँ पे, आपको क्या सिंपली आपको बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। ये ए कर लो और ये बी कर लो, ये ए है ये बी है, क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको यार खुद चेक करना है। ओके चलिए, सबसे पहले देखो यार, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स कभी भी चेंज नहीं होता है। जितना कार्बन एटम्स हाइड्रोजन एटम्स इस वाले में दिख रहा है ना, उतना ही इस वाले में भी दिखेंगे। नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं होता, जितना कार्बन एटम जितना हाइड्रोजन एटम ऊपर दिखेगा उतना ही बाकी सभी स्ट्रक्चर में भी रहेगा। बस आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता हुआ दिखेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर होता है, एटम्स इधर से उधर कहीं भी नहीं होते। देखो यहाँ पे CH2 CH2 CH, यहाँ पे भी CH CH, यहाँ पे भी CH CH2, यहाँ पे भी CH2। नंबर ऑफ आइटम सब अपने जगह पे रहेगा, बस चार्जेस होता है ना वो इधर उधर होता है, डबल बॉन्ड जो है ना वो इधर उधर होता है, चार्जेस और डबल बॉन्ड चेंज करता है अपना पोजीशन। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सबसे पहला रूल क्या होता है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड चेक करो तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 5 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो फिर यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी बॉन्ड है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों? कार्बन हाइड्रोजन तो बॉन्ड यहाँ पे भी है, जितना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे होगा इस मॉलिक्यूल में होगा उतना ही इस मॉलिक्यूल में भी होगा। क्यों? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। CH2 तो 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ है तो 2 यहाँ पे भी है। यहाँ पे C और H के बीच एक बॉन्ड है तो यहाँ पे भी CH के बीच एक बॉन्ड है। यहाँ CH के बीच एक बॉन्ड है, यहाँ पे भी CH के बीच एक बॉन्ड है। यहाँ CH2 के बीच 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे भी CH2 के बीच 2 बॉन्ड है। इसलिए कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड को इग्नोर करो, हम केवल कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। यहाँ 2 2 1 3 3 तो 5, यहाँ पे चेक करो 1 2 1 3 3 और 1 4। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ जाता है? ए में, पहले में ज़्यादा है ना, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा, मतलब ए इज मोर स्टेबल देन बी। पहले रूल से निपट गया ये। तो सेकंड रूल से भी देख सकते थे, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन चार्ज मॉलिक्यूल, अगेन ए इज ग्रेटर देन बी आ जाता, ठीक है ना। दोनों तरीके से देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल को चेक करते हैं। सबसे पहला रूल, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं भी आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जितना एक मॉलिक्यूल में है ना, बाकी सभी स्ट्रक्चर में भी उतना ही होगा। जैसे यहाँ पे CH2 दिख रहा है, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, ये CH, यहाँ पे भी CH, यहाँ पे भी CH, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखा जाए 2 1 3, इसमें भी 2 1 3 2 1 3, हर जगह 3 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, तो उसको इग्नोर कर दो। कार्बन कार्बन के बीच और कोई दूसरा एटम दिख रहा है तो उसके बीच आप चेक कर लो। तो यहाँ पे देखो तो 2 और 1 3 कोवेलेंट बॉन्ड, CB का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। इस वाले में चेक करो 1 और 1 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड है। इस वाले में चेक करो 1 और 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड फिर से मिल गया। इसका मतलब एक चीज़ तो यार क्लियर हो गया, ये दोनों तो स्टेबल ज़्यादा है, लेकिन ये सेकंड वाला लेस स्टेबल हो गया, मतलब बी जो है ना वो लीस स्टेबल हो गया। अब बच गया ए और सी। अब ए और सी के बीच में फाइट हो रहा है, चेक करते हैं यार कौन ज़्यादा कम स्टेबल। तो इसमें भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन ये न्यूट्रल है और ये क्या है? चार्ज है। न्यूट्रल और चार्ज में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? चार्ज, सॉरी न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब ए और सी में कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया? ए मोर स्टेबल देन सी। अच्छा ये कैसे चेक करेंगे यार? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, तो जरा चेक करते हैं यार ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भी या नहीं है। चेक कर लेते हैं यार एक बार, क्वेश्चन से तो यार होगा ही, बट कैसे वो चेक कर लेते हैं। देखो ये तो ऐसा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है जरा समझना। इसमें इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया कुछ इस तरीके से, चेक करना। यहाँ पे देखो बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया, इधर माइनस इधर प्लस, माइनस प्लस दिख गया, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया, बॉन्ड को ब्रेक किया गया, एज इट इज रहने दिया गया इसको। बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये स्ट्रक्चर हमें मिल गया। अब बात आता है ये वाला स्ट्रक्चर कैसे मिला भाई? कैसे मिला? तो क्लोरीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो चला गया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा होगा, मतलब 3 लोन पेयर बचा होगा। 3 में से 1 लोन पेयर इस प्लस चार्ज को दे दिया। देखो दे रहा है प्लस चार्ज को, लेकिन एरो का जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स बॉन्ड होता है, मतलब ये जैसे ही प्लस चार्ज को दिया, तो अभी बताए थे तुम लोग को थोड़ी देर पहले, यदि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो ये प्लस चार्ज को तो न्यूट्रलाइज कर देगा। ये तो इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, लेकिन क्लोरीन था पहले न्यूट्रल और ये इलेक्ट्रॉन दिया तो देने पे हो जाता है पॉजिटिव। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया अब समझ में आया। और ये माइनस चार्ज तो एज इट इज रह जाएगा, इसको तो यार कुछ भी नहीं किया गया, इसलिए माइनस एज इट इज रह गया। ये प्लस चार्ज न्यूट्रल क्यों गया? 2 इलेक्ट्रॉन लिया ना। NH3 प्लस कैसे बना था? H3O प्लस कैसे बना था? याद है ना? वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी। प्लस चार्ज यदि 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो न्यूट्रल हो जाता है। प्लस चार्ज क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये न्यूट्रल हो गया और एक बॉन्ड भी बन जाता है, और जो न्यूट्रल था जो इलेक्ट्रॉन दिया वो प्लस चार्ज आ जाता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 से 2 2 से 3 कैसे बना, ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 2 कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड को काउंट करना है, करो नहीं करना तो मत करो, चलो हम गोली मारते हैं, उसको रहने देते कार्बन हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे 2 कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा C और O के बीच में, यहाँ C और A के बीच में 1 कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ पे 1 कोवेलेंट।
मतलब एक चीज़ तो यार क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि ए तो ज़्यादा स्टेबल होगा बी और सी से। ए में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 2 है, इसमें 1 है। सी एच बॉन्ड को हर जगह इग्नोर कर दिया। यदि काउंट कर रहे हो तो सब जगह काउंट करना, इग्नोर कर रहे हो तो हर जगह इग्नोर करना। ये हो गई। अब बी और सी में कौन ज़्यादा कौन कम स्टेबल होगा चेक करो। अच्छा ये बनाया कैसे गया चीज़ समझ में आ रहा है ना। बॉन्ड को तोड़ा गया ओ पे माइनस सी पे प्लस, और एक बार और ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया होगा, सी पे माइनस ओ पे प्लस, मतलब बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब यार जरा सोचो ओ पे माइनस सी पे प्लस, यहाँ पे ओ पे प्लस सी पे माइनस, कौन सा रूल। हाँ पहला रूल तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बराबर हो गया, दोनों में न्यूट्रल और चार्ज वाला तो फंडा काम करेगा नहीं। थर्ड रूल याद है, नेगेटिव चार्ज फेवर्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज फेवर्स ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे देखो तो ओ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से हो तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज फेवर करेगा, माइनस चार्ज फेवर करेगा। इसीलिए बी वाला मोर स्टेबल होना चाहिए देन सी। यहाँ पे तो उल्टा कर दिया, ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, होना ही नहीं चाहिए ऐसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यार चेक करो। सबसे पहले नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सी एच को इग्नोर कर देना है, तो यहाँ पे 2 3 और 2 5 कोवेलेंट बॉन्ड चेक करो ना। सी एच में इग्नोर कर देना है, तो 2 यहाँ 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे चेक करो, 1 2 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे आया, तो 3 ही केवल आया। समझ में आ रहा कैसे 3 आया। ये सी एच इग्नोर करो, 1 2 और 1 3, यहाँ पे 1 2 1 3 और यहाँ 4। बड़ा सिंपल हो गया, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से अपना काम हो गया। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, ए के बाद कौन, सी के बाद कौन, बी। अच्छा कैसे बनाया गया होगा जरा सोच देख लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया गया। ये इस बॉन्ड को क्या किया गया, जस्ट सिंपली इसको ब्रेक किया गया, ओ पे माइनस सी पे प्लस, बस छोड़ दिया गया, ब्रेक करके छोड़ दिया गया, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बना है चेक करते हैं। एक क्या गलती कर दी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक्चुअली 4 कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक था। तो 2 1 3 और 1 4, 1 2 4 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे भी, 4 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे भी, ये होगा सही क्वेश्चन। अब ए तो यार सबसे आगे निकल जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा। इसलिए बी और सी में कैसे चेक करेंगे, तो बी और सी में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दोनों जगह सेम है 4 4। दूसरा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज प्लस कार्बन के ऊपर है। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, मतलब नेगेटिव चार्ज फेवर्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, प्लस चार्ज फेवर्स ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तो फंडा यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है। बी और सी में तो यार दोनों में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, दोनों जगह सेम चीज़ हो रहा है भाई, तो ये एक फंडा काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब फोर्थ वाला रूल जो था, डिस्टेंस बिटवीन लाइक चार्जेस शुड बी मोर, डिस्टेंस बिटवीन अनलाइक चार्जेस शुड बी लेस। प्लस और माइनस चार्ज है ना, तो प्लस और माइनस चार्ज पास पास होना चाहिए, दूर दूर, तो प्लस माइनस ऑपोजिट चार्जेज है ना, ऑपोजिट चार्जेज जितना पास पास होगा उतना अच्छा है। तो इसलिए पास प्लस माइनस यहाँ पास में, ये प्लस माइनस दूर दूर है, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा देन सी। ऑपोजिट चार्जेज है ना, ऑपोजिट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। समझ में आ गया यार। देखो यार जो भी रूल्स वहाँ पे लिखवाए थे सबके सब एक एक बार करके अप्लाई हो चुका है। इस वाले में आ जाओ, यहाँ पे देखो 3 3 लोन पेयर होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कौन को लो, सी एच को इग्नोर करना है, सी एच इग्नोर करो, 1 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 यहाँ और 2 यहाँ डबल बॉन्ड की वजह से। यहाँ पे भी 2 और 1 3 कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड, देखो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ। केवल सी और एच को इग्नोर करना है, बाकी बॉन्ड को काउंट करना है। अब चेक करना यार, अब यहाँ के स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अच्छा ये न्यूट्रल है, ये दोनों चार्ज है, तो सेकंड रूल, फर्स्ट तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड था न्यूट्रल स्पीसीज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, तो ए जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बी और सी से। अब बात आती है यार बी और सी में कौन ज़्यादा स्टेबल, कैसे चेक करेंगे देखते हैं। अच्छा पहले ये जरा सोचो कि ये बना कैसे होगा, ए बी सी आपस में किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, चेक करते हैं। देखो यार यहाँ पे क्या हुआ है, इस बॉन्ड को ब्रेक कुछ इस तरह से किया गया, मतलब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। समझना यार ये स्ट्रक्चर कैसे बना वो मैं समझा रहा हूँ। नो 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 नो, गलत हो गया ना बच्चे। यहाँ पे देखना यार, ये स्ट्रक्चर प्लस प्लस नहीं हुआ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे यार क्वेश्चन में जो है ना माइनस होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस होगा, ये थोड़ा मिस्टेक था यहाँ पे। चलो चेक करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर से पहले ये स्ट्रक्चर कैसे आया हुआ ये चीज़ देख लेते हैं। तो देखो यार ये बॉन्ड को ब्रेक किया होगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आया होगा, यहाँ पे प्लस आया होगा, यहाँ पे माइनस आया होगा, और ये जैसे ही प्लस चार्ज यहाँ पे आया क्लोरीन के पास लोन पे, ये क्लोरीन इस कार्बन को दे देगा प्लस चार्ज को, जैसे ही दे देगा क्लोरीन तो यहाँ पे तो बॉन्ड आ जाएगा, और क्लोरीन पहले न्यूट्रल था, वो 2 इलेक्ट्रॉन दिया अपना, तो क्लोरीन के ऊपर प्लस आ जाएगा।
तो ये तो प्लस चार्ज आके फिर न्यूट्रल भी हो गया। क्यों न्यूट्रल हो गया ये प्लस चार्ज वाला? क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज आके एज इट इज रह गया। चलो ये ए से बी कैसे बनाया गया यार, ये चीज तो क्लियर है ना। क्लोरीन अपना पहले ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ऐसा, माइनस यहाँ पे प्लस, प्लस को Cl इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये स्पीसीज बन गया। अब Cl में प्लस चार्ज में क्यों आया ये चीज़ क्लियर होगा। अब ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया जरा सोचो तुम लोग। तो अब देखो यार हो क्या रहा है यहाँ पे। अब इस वाले स्ट्रक्चर को, ए वाला जो स्ट्रक्चर है ना, देखो यार ये सब भी समझना जरूरी है। थोड़ा कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ेंगे ना समझ कर, तब थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा और याद करने की कोई भी चीज़ को जरूरत नहीं पड़ेगी। CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ये स्ट्रक्चर सी वाला कैसे बना होगा जरा समझना। बॉन्ड को हम तोड़ दिए कुछ इस तरह से, यदि इस तरह से तोड़ दिए तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और ये Cl। अब वो Cl इलेक्ट्रॉन दे रहा था अब तक, लोन पेयर है तो दे रहा था, लेकिन एक चीज़ यार याद रखना, क्लोरीन जो है ना वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, और यदि थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है तो इसके पास यार 3d तो वैकेंट होगा। इसका तो केवल 3s2 3p5 ऑर्बिटल यूज होता है, 3d तो इसका वैकेंट है। यदि 3d वैकेंट है तो इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल। यदि एक्सेप्ट कर सकता है तो यहाँ पे ये माइनस चार्ज इसको दे देगा। यदि Cl पहले था न्यूट्रल, और न्यूट्रल यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, गेन कर लिया, तो ऐसे में Cl के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यार इसीलिए यहाँ पे Cl के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यार ये इलेक्ट्रॉन गेन करके तो नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, और इस C के ऊपर चार्ज क्या होगा इसको जरा सोचना है। तो देखो यार C के ऊपर यहाँ पे चार्ज था नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज यदि अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या आ जाना चाहिए इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए ना। यदि नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो चुका? ओवरऑल न्यूट्रल। थोड़ा समझना एक चीज को, कोई न्यूट्रल एटम मान लो NH2 है, यदि ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मान लो यहाँ पे कोई एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पहले से न्यूट्रल था तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन मान लो इसके ऊपर पहले से माइनस चार्ज होता और यदि ये इलेक्ट्रॉन देता हुआ तो ऐसे में माइनस और प्लस ओवरऑल मिलकर क्या हो जाता? न्यूट्रल हो जाता। तो ये वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। पहले यार ये बॉन्ड हुआ क्या यहाँ पे, पहले यहाँ पे Cl 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 था, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था, ये तो माइनस प्लस चार्ज आया ही, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज आया। ये माइनस चार्ज जैसे आया ये Cl के वैकेंट ऑर्बिटल में दे दिया। Cl था न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन लेकर वो हो गया निगेटिव। लेकिन इस कार्बन का जरा सोचो, था नेगेटिव, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन पहले से नेगेटिव पड़ा था, तो प्लस और माइनस मिलकर ये ओवरऑल क्या हो चुका? ये वाला कार्बन न्यूट्रल हो चुका। और देख भी सकते हो यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा तो यार न्यूट्रल होना ही है। तो ये थर्ड स्ट्रक्चर कैसे बना यार, ये ABC ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग इसको यार चेक कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। ए तो न्यूट्रल है इसलिए ए आगे निकल गया, बी और सी को चेक करना है। यहाँ पे Cl पे प्लस, कार्बन पे माइनस, यहाँ पे क्लोरीन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। क्या फंडा है? नेगेटिव चार्ज फेवर्स और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन या कार्बन? क्लोरीन है। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ये वाला। क्लोरीन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये सही हो पाएगा क्या? नहीं, मतलब ए के बाद सी, सी के बाद बी। बोले यार क्लियर है कॉन्सेप्ट? चले लास्ट एक ये सवाल है। अब उम्मीद है यार जो भी रूल्स लिखवा है ना वो रूल्स आप लोगों को यार क्लियर हो रहा होगा। ये वाला आप चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि यार अपना फंडा जो है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, जो भी रूल्स अब तक पढ़े हैं। सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करो। कार्बन ऑक्सीजन के बीच 2, फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच 1, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। ये OH और O गोली मारो, हाइड्रोजन के साथ जो भी बॉन्ड है उसको गोली मारो। लेकिन यदि OH को यहाँ इग्नोर कर रहे तो हर जगह OH को इग्नोर कर देना भाई। यदि यहाँ काउंट करोगे तो हर जगह काउंट कर लेना, ठीक है ना। चलो अब बाकी जगह देखो, यहाँ पे C और O के बीच 1 2 बॉन्ड है। यहाँ पे चेक करो 1 और 1 2 कोवेलेंट बॉन्ड। ये OH ये CH, H के साथ जो भी बॉन्डिंग हो रहा है उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ भी H बॉन्डिंग में आ रहा है उस बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। यहाँ पे भी ये दोनों को इग्नोर करो, 2 और 1 3 कोवेलेंट बॉन्ड। एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर हो गया कि A और D का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा किससे? B और C से। ये तो यार क्लियर हो गया। अब A और D में पहले देख लेते कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो यार बहुत ही सिंपल, वो न्यूट्रल है, ये चार्ज है, तो A ग्रेटर देन D हो जाएगा। अब बच गया B और C। चेक करते हैं, दोनों में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 2 है। बहुत ही सिंपल हो चुका है। क्यों? ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर प्लस, कार्बन के ऊपर माइनस। बताने की जरूरत है नहीं ना भाई। ऑक्सीजन माइनस चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके ऊपर माइनस चार्ज फेवर करेगा। ये कहाँ O के ऊपर प्लस चार्ज डाल दिया, पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए B और C में कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? B। समझ में आया? अच्छा कैसे ये बनाया गया है कि स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से, वो भी चेक कर लेते हैं।
सबसे पहले यार यहाँ पे क्या किया गया, बॉन्ड को जस्ट ब्रेक कर दिया गया। बॉन्ड को ब्रेक करेंगे O पे माइनस C पे प्लस, ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया। जस्ट ब्रेक किया गया C डबल बॉन्ड O को, और कुछ नहीं किया गया। ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, जस्ट इसी को उल्टा ब्रेक कर दिया गया। उल्टा ब्रेक कर दिया गया मतलब C पे माइनस O पे प्लस, मतलब ब्रेक इस तरह से कर दिया गया। तो ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा C पे माइनस O पे प्लस। ये स्ट्रक्चर कैसे मिला बता सकते हो, ये वाला स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर B में देखना, B से D ऑब्टेन किया गया। कैसे ऑब्टेन किया गया, ये कार्बन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, ये लोन पेयर इस कार्बन प्लस को दे देगा। जैसे ही देगा तो ये कार्बन प्लस तो इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल हो जाएगा, इसके बीच आ गया बॉन्ड और ऑक्सीजन न्यूट्रल था, न्यूट्रल के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ में आया। तो ये भी चीज़ यार थोड़ा समझने की कोशिश करना, कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा रहा है। इसको एक बार यार फिर से तुम लोग जाकर प्रैक्टिस करना। स्टेबिलिटी ऑर्डर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में जा कैसे रहा है। इससे क्या है, आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना, जो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड कैसे कन्वर्ट हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, किस तरह से एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने लगेगा। तो ये सब चीज़ यदि सीख लोगे ना, तो इससे क्या है कि यार तुम कोई भी बुक पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे यार तुमको बुक को पढ़ने कर समझने में आसानी होगी। सेल्फ स्टडी में ये सब चीज़ आपको हेल्प करेगा बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो चलो यार ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह से अपना जो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था ये भी हम लोग देख लिए, मतलब रेजोनेंस का जो था ना अपना फंडा पूरा तरह से क्लियर हो चुका।